हे भोले बाबा, बस इतना कृपा कर दीजिए प्रिंसिपल मैडम ना हमारी कोयलिया को एगो मौका देने के लिए तैयार हो जाए। बस हम अपनी कोयलिया को पढ़ाते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए एगो ड्रेस का 4 को स्कूल ड्रेस खरीदना पड़ेगा ना, तो 4 को खरीदेंगे हम। अरे मैडम जी, जी इस साइज में 4 ड्रेस अभी नहीं मिलेंगे, हमारे पास एक ही है। हाँ हाँ, एक है ना, दे दीजिए। एक दे चलेगा? दीजिए। हाँ हाँ, एक ही वो चलेगा। ठीक। ये कनक को भी जलेबी पसंद है, हमें तो पता ही नहीं था। जलेबी और गुस्सा? गुस्सा? रसीली जलेबी की चाशनी में गुस्सा घुल जाता है। पता है कैसे? ऐसे। हवेली चखाऊं? हिम्मत तो ले लीजिए। अच्छा। ये हमारा धड़कन फिर से काहे एक बार इतना तेज हो गया। हे भोले बाबा। ये हमारी कोयलिया ऐसे गुमसुम काहे बैठी है? हाँ? कुछ नहीं, सारा प्लान चौपट हो गया। अम्मा तो नई ड्रेस लाने भी चले गई। अच्छा, पर बाहर इतनी जोरों से बारिश हो रही है, दुकान खुला भी होगा अभी। हाँ, हो सकता है बारिश में दुकान डूब गई हो या रास्ते में पानी भर गया हो। या अम्मा को कोई रास्ते में मिल गया होगा, इसलिए वो ड्रेस भूल गई। हमरी को वो कभी कुछ नहीं भूलती, ऐसे मत कहो हमरी को के बारे में। हाँ? अरे नहीं नानी, भूलती है अम्मा, कल भी भूल गई थी। हाँ। मुझे डांट रही थी और मैंने बोला अम्मा भूख, सीधा किचन में गई और डांटना ही भूल गई। हाँ। तुम्हारे लिए तो कोई दुनिया भूल जाए, वरना वरना क्या? कुछ नहीं। अरे बताओ ना नानी, अरे बताओ। कितना भुला कर होती हमरी को। 7 बरस पहले जो हुआ था वो याद रखती का? कौन सी बात? कुछ नहीं। अरे बताओ ना नानी, बताओ। अरे छोड़ो ये सब, मैं जाके तेल लेके आती हूँ।
आप ठीक है ना? सॉरी, हमारा छाता की वजह से आपको कहीं चोट तो नहीं लगा ना? आप ठीक है ना? हमारे छाता की वजह से। भाई साहब, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? जाने का है मन मेरा तेरे पीछे भागे रे, जाने का है मन मेरा तेरे पीछे भागे रे, जियरा हमरा लुभा अब का है जब 7 बरस पहले नहीं रोके तो अब का है? लुभाई के जिंदा हो तो हमें बता नहीं सकती थी? मर चुके हैं, उसी दिन मर गए जिस दिन आपने हम पे इल्जाम लगाया और हम अपने राजी बाबू से जुदा हो गए थे। ये सारा भुलाई के छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। भाई साहब, आपको कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? हेलो मैम, मैम आपकी गलती नहीं। देखो कैसे सूखी रस्सी जैसे बाल बना ली। हाँ, रोज तेल लगाएंगे तो फिर दिमाग भी चलेगा और पढ़ाई में मन भी लगेगा। क्या हुआ था 7 साल पहले? तो अभी भूल ही नहीं। हाँ, चल एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, एक रानी थी। मेरे जैसी ब्यूटीफुल? हाँ हाँ, तुम्हारी जैसी। दोनों के बीच में इतना प्यार था। मतलब लव? हाँ हाँ, इतना लव कि दोनों एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं ले पाते थे।
फिर एक दिन एक दिन किसी की बुरी नजर, एक बुरा साया उन पे पड़ गया, उनका घर बिखर गया, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और मन ही मन में एक दूसरे के लिए तड़पते रहे। क्या नानी, ये एक बहुत सैड कहानी है। अरे मैं चिंटू कुमार हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ। तो मुझे खुशी वाली कहानी सुनाओ ना, रोने धोने वाली नहीं। ओहो, ठीक है, चलो अब दूसरी कहानी सुनो। एक धुरंधर हीरो और एक चतुर चोर की कहानी। आज हम तुमको वो सुनाएंगे। एक मिनट, मैं सुनाती हूँ एक कहानी। कौन सा? मेरी बहादुर अम्मा की हो गई थी रास्ते में टक्कर एक धुरंधर हीरो के साथ। फिर क्या? डिशुम 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 की बच्ची। ऐसा काहे लग रहा है कि जैसे जैसे एक पल में हमारा सारा संसार पलट गया, उलट पुलट हो गया सब कुछ। हमारी किस्मत में लिखे थे वो हम स्वीकार किए। सात साल से अपने राज्य बाबू से दूर है, उनका सारा इल्जाम अब ठीक है, पर काहे उनका चेहरा हमारे आंखों के सामने जाए। अब मुझे बोले बाबा है। एक्सक्यूज मी भाई साहब। जी सर। अभी अभी एक लेडी ये स्कूल का यूनिफॉर्म यहां से लेके गई थी, क्या आप बता सकते हैं वो कौन थी? सॉरी सर, इधर तो आप देख ही रहे हैं कितने लोग हैं, अभी वो कौन लेके गया और वो कौन थी कहना मुश्किल है। आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जब भी वो पेरेंट आया उनको ये यूनिफॉर्म रिटर्न कर देना, उनके हाथ से गिर गया था। जी सर। और हाँ जी, आई बी ग्रेटफुल अगर जो पेरेंट ये लेके गए थे उनकी सूचना आप हमें दे दें। हमारा नाम राजीव है। आपको कौन नहीं जानता सर, मैं पक्का खबर आपको दे दूंगा। थैंक यू। ऑल्सो हमें एक यूनिफॉर्म दिखाना अपनी बच्ची के लिए, WB स्कूल का, 7 साल की बच्ची है। जी राहुल, वो स्कूल यूनिफॉर्म निकालना तो। एक अजीब सा एहसास है इस अम्ब्रेला में, पता नहीं क्यों, लगता है किसी अपने का है। ये लीजिए सर। ये लीजिए आपके 800 रुपए। शुक्रिया। आपका दिमाग खराब हो गया है अंसिनी? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अपनी बच्ची को अपने से दूर बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहती हैं। तो हम भी चलते हैं ना? सिर्फ हम जाएंगे और कोई नहीं। हमको तो समझ नहीं आ रहा है अचानक राजीव को 7 साल के बाद क्या हो गया है, जिसने कभी कनक को अपनाया नहीं, वो अचानक से उसका बाप क्यों बन रहा है? 7 साल में पहली बार राजीव हम पर चिल्लाए। इसकी ना धमकी बंद करा, उसका कोई ड्रामा बंद करो अपना ड्रामा।
बहरी हो, सुनाई नहीं देता? बंद करो इसे। सॉरी मैडम जी वो श्री कृष्ण मुरारी की भक्ति में ऐसे लीन हो जाते हैं, ऐसे मगन हो जाते हैं कि कुछ दिखाई नहीं देता, हमें कुछ सुनाई नहीं देता। यदि सुनाई देता है तो एकमात्र श्री कृष्ण मुरारी की बंसी की तान। जय श्री। हो गए? कोई नहीं देख रहा, नौटंकी करना बंद करो। और मैडम जी ये सब कुछ तो हम आप ही के लिए कर रहे हैं ना, आपके मन की शांति के लिए, सुख के लिए। हमारे मन की शांति के लिए? क्या हुआ हमारे मन को? अशांत है, क्लांत है, दुख दुविधा के बीच में फंसा हुआ है। ये तुमसे किसने कहा? हमारे श्री कृष्ण मुरारी ने। तो हमारे मसलों से बाहर रहो, स्टे अवे। पर समझ तो आप नहीं रही है मैडम जी हम तो श्री कृष्ण मुरारी से आपके लिए अर्ज कर रहे हैं कि आपकी वो डोलती हुई नैया को संभाल लें, किनारे से लगा लें। बीच मझधार बिना पतवार वो डोल रही है कि भैया लापता है। शट अप! ना नैया ना खवैया, सब अपनी जगह पर है, समझी? पर हम सच कह रहे हैं मैडम जी, ऐसे हाल में हमने आपको देखा है, ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा आपको। ऐसा लगता है कि आपके अंदर का जो तूफान है वो बाहर आ गया है, बरखा बरसात हो रहा है, और ठीक वैसे ही आपके अंदर एक भूचाल आ गया है मैडम जी। तुम अपने काम से काम रखो, हर बरखा तूफान से हम निपट लेंगे। यू माइंड योर बिजनेस। अवधेश! जी मैडम जी। ये जो भी चीज है इसको अपने मायके भेज कर आओ, या हो सके तो उसके होठों को सिलवा दो, वरना इसका मौसम और हाजमा दोनों हम बिगाड़ दें। बाद में ये मत कहना कि हमने वार्निंग नहीं दी। क्यों मैडम जी को परेशान कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। वक्त अगर बुरा हो ना तो अपनों की हमदर्दी भी लोगों से हजम नहीं होती है, शक होता है उस पर। हम तो बस अपने श्री कृष्ण मुरारी से आपके लिए यही अर्ज कर रहे थे कि इनकी डोलती हुई नैया को संभाल लेवे, किनारे से लगा दे। बिना पतवार बीच मझधार नैया डोल रही है कि भैया लापता है। बोला ना, नैया खवैया सब अपनी जगह पर हैं, और कितनी बार बोले? आरती, हमने कहा ना तुम जाओ यहाँ से। हम आ गए ना, ये नाव पतवार सब हम देख लेंगे, ठीक है? जाओ। चापलूसी करने से मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। हमने कहा ना तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, वरना भूचाल वहां नहीं तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा। तुम चलो हमारे साथ, हम समझाते। कितना भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, हंसनी हर मौसम से जूझना जानती है। और ये बच्चा हमारा बच्चा है। कैसे, कब? काय बोले हुआ, काय अब उनके बिना जीना सीख लिए थे ना, काय उनको हमारे सामने लाया, सारे अतीत को भुला दिए थे, खत्म कर दिए अतीत को, उनका सारा इल्जाम पी लिए थे। फिर काहे हमारे सामने लेके आया? का चेहरा हमारे सामने लेके आए, तुम बोले बाबा काहे? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कुहू थी? नहीं, ये संभव नहीं। इतने सालों बाद वो, ये उसकी तो उस बस दुर्घटना में मौत हो, फिर वो एहसास क्यों जग रहा है? वही आंखें, बिल्कुल वही आंखें थी। और ये बच्चा हमारा बच्चा है। कैसे, कब?
क्या है कि भूमि की शादी तक का तो हमको सब कुछ याद है, एक एक पल याद है हमको। और उसकी शादी तक तो हमारा रिश्ता उस पड़ाव तक पहुंचा ही है ना को कि हमारे पिता बनने की संभावना। जब इंसान की चोरी पकड़ी जाती है ना, वो इसी तरह से मुंह छिपाकर भागता है। बुला चुके हैं हम सारी बातों को, उस एहसास को, उस जज्बात को। फिर वो दर्द क्यों लौट के आ रहा है? क्यों क्यों क्यों?